देखो आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, नवी। नाम इसका निर्देशांक ज्यामिति। तो इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। रही बात अंकों की, तो अंकों का इस बार कोई खास सिस्टम नहीं है, बाकी इसमें से 2-3 सवाल आने के पूरे चांस रहेंगे। तो कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? अगर हम किसी समतल में, ये बोर्ड अपने आप में एक समतल है, अगर इसमें हम दो लंबवत रेखाएं खींच दें आपस में, तो ये जहां पर काटती है उसे तो हम मूल बिंदु O कहते हैं। जो दाई तरफ की ओर का होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स और एक्स डैश से निरूपित करते हैं। जो लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, उसको वाई अक्ष बोलते हैं और वाई और वाई डैश से निरूपित करते हैं। इसके दाई ओर की संख्याओं को हम धनात्मक लिखते हैं, जैसे ये धनात्मक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बाई ओर के को ऋणात्मक में लिखते हैं। ऊपर की ओर धनात्मक होते हैं और वापस नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। अब इसमें अगर हम पहले एक्स अक्ष पे एक्स दूरी चले और फिर वाई अक्ष पे वाई दूरी चले, इन अंकों को अगर मिटा दे तो एक्स वाई से अगर निरूपित करना चाहे तो मान लो हम इस प्रकार से यहां से यहां तक एक्स दूरी चल दे और एक्स दूरी चलने के बाद हम फिर वाई दूरी चल दे। ये दूरी कितनी है? वाई है। तो इस बिंदु के जिसको हम P से निरूपित कर सकते हैं निर्देशांक होंगे एक्स वाई, अर्थात एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स, या ऐसे भी कह सकते हैं वाई अक्ष से लंबवत दूरी, क्योंकि वाई अक्ष से लंबवत दूरी एक्स और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी वाई, तो फिर P बिंदु के निर्देशांक हुए एक्स वाई। ध्यान रखने की बात ये, इन निर्देशांकों को निश्चित रूप से छोटे ब्रैकेट में ही लिखते हैं। एक्स निर्देशांक पहले लिखा जाता है, फिर कोमा लगाया जाता है, फिर वाई निर्देशांक लिखा जाता है। इसको भुज बोलते हैं एक्स निर्देशांक को, और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की है। इस प्रकार से ये कार्तीय तल कहलाता है और ए निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब ये चतुर्थांश बन जाते हैं 1, 2, 3 और 4। तो चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, अर्थात अगर इस चतुर्थांश में तो उसके क्या चिन्ह होंगे? तो देखो, इस चतुर्थांश में जाने के लिए हमें इधर भी पॉजिटिव चलना पड़ता है, इधर भी पॉजिटिव चलना पड़ता है। तो ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। तो इसमें दोनों निशान एक्स के भी और वाई के भी, यानी भुज के भी और कोटि के भी धनात्मक होते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से चलते हैं। तो देखो, इधर भी धनात्मक दिशा में चले, फिर इधर भी धनात्मक दिशा में चले। यहां अगर हम किसी बिंदु पर पहुंचते हैं तो पहले ऋणात्मक दिशा में चलते हैं और फिर धनात्मक दिशा में चलते हैं। तो यहाँ भुज के निर्देशांक तो ऋणात्मक होंगे और कोटि के धनात्मक होंगे। इसके बाद जब हम इसमें कहीं भी पहुंचते हैं तो इधर भी ऋणात्मक चलते हैं, फिर इधर भी ऋणात्मक चलते हैं, तो यहाँ भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होंगे। इस चौथे चतुर्थांश में हम इधर चलेंगे तो प्लस, और फिर नीचे की ओर चलेंगे तो माइनस। इस प्रकार से चौथे चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है और कोटि ऋणात्मक होती है। देखो, अब हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र आपको बना के दिखाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए। ये हमने एक्स अक्ष ले लिया और ये वाई अक्ष ले लिया, ये मूल बिंदु हो गया। इस पे मान लो एक बिंदु तो हमारा है x2 और y2, और एक बिंदु मान लो हमारा है x1 और y1। हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां से भी लंब खींच देंगे, यहां से भी लंब खींच देंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। और अब हम को पता है कि भाई अगर इसके निर्देशांक x2 y2 है
तो ये यहां से यहां तक की दूरी x2 हो जाएगी, यहां तक की, क्योंकि हम पहले x2 चलेंगे और फिर y2 चलेंगे तो ये दूरी y2 हो जाएगी, तब जाके हम x2 y2 पे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से अगर हम x1 चले पहले यहां से यहां तक और फिर y1 चले यहां से यहां तक, तो हम इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से अब अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहे तो इस x2 में से x1 घटा देंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, क्योंकि ये x2 दूरी है और इसमें से ये x1 घटा देंगे तो ये दूरी रह जाएगी। अगर ये x2 माइनस x1 है तो फिर ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये दूरी y2 है, ये दूरी y1 है, तो ये दूरी भी y1 हो जाएगी यहां से यहां तक। और अब अगर हम ये दूरी निकालना चाहे यहां से यहां तक की, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, इस y2 दूरी में से ये y1 दूरी घट जाएगी, अर्थात ये आ जाएगी y2 माइनस y1। और इस प्रकार से अगर हम इन बिंदुओं के नाम रख दे, जैसे इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, तो ये PQR एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का हमें आधार भी मालूम हो गया x2 माइनस x1, इसका लंब भी मालूम हो गया y2 माइनस y1, तो फिर इसका कर्ण मालूम कर देंगे PQ, तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि P x2 y2 व Q x1 y1 है। तब चित्रानुसार क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 और PR बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। लिखेंगे इसलिए PQ, और पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि PQ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र है। अब देखो इसमें कि स्पेशल कंडीशन आ जाए कि अगर मान लो हम इससे एक मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना चाहे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो वो क्या हो जाएगी, तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये निर्देशांक अक्ष है, ये मूल बिंदु हो गया O, और ये कोई बिंदु हो गया एक्स वाई। तो इनके बीच की दूरी अगर निकालना चाहे ये, तो क्या हो जाएगी, तो देखो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। हम चाहे तो इसी फॉर्मूले में x2 की जगह x रख दे और x1 की जगह 0 रख दे, नहीं तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये दूरी कितनी हो गई x और ये दूरी कितनी हो गई y, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा OP हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी बिल्कुल इसी तरह से। और हम चाहे तो यहाँ x2 की जगह x और x1 की जगह 0 रख के भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी x है ये दूरी y है, तो क्या हो जाएगी OP हो जाएगी का अंडर रूट। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद करना है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और दो बिंदुओं के बीच दूरी, एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है।